नमस्ते दोस्तों। एक तस्वीर बनाओ जहाँ सोने का महल चमचमाता है, समुंदर की लहरों में कृष्ण की मिठास घुली है और फिर एक दिन सब डूब गया। स्वागत है आपका गुप्त भारत पे, जहाँ आज हम खोलेंगे द्वारिका का गुप्त इतिहास। क्या ये सच में भगवान कृष्ण की राजधानी थी? क्या समुंदर ने सच में इसको अपने अंदर समा लिया? तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होती है महाभारत से। द्वारिका थी भगवान कृष्ण की राजधानी। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। यह एक शक्तिशाली शहर थी। सोने का महल, ऊंची दीवारें और समुद्र के किनारे बनी हुई। महाभारत के हिसाब से कृष्ण के जन्म के बाद उन्होंने मथुरा से द्वारिका शिफ्ट किया और ये जगह बनी एक स्वर्ग जैसे नगरी। लेकिन एक दिन समुंदर ने इसे नीचे खींच लिया। क्या ये प्रलय था? वैदिक टेस्ट के हिसाब से द्वारिका 36 घंटे में डूब गया। ये सच है या मिथ? सोचो और कमेंट में बताना। अब बात करते हैं साइंस की। साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के कोस्ट पे कुछ अमेजिंग चीज़ें नोटिस की। नीचे पानी में दीवारें, सड़कें और आंचोर। ये साबित करता है कि वहाँ पे एक सिटी थी जो 5000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट के खोज से बहुत सारे दीवारें, पत्थर, ट्रायंगुलर स्टोन्स भी मिले जो द्वारिका के समय के हैं। 2015 में एक स्टडी ने कहा कि सी लेवल राइज ने इसे डुबा दिया। क्या ये कृष्ण का द्वारिका है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक नेचुरल फॉर्मेशन है। तो सवाल ये है, क्या हमने सच में द्वारिका ढूंढ लिया? ये सोचने वाली बात। अब दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। महाभारत के मुताबिक द्वारका 3000 BC में थी, लेकिन विज्ञान के अनुसार सिर्फ 1500 BC। ये कैसा अंतर है? इसको समझने के लिए याद रखने की ज़रूरत है कि द्वारका पुराने समय में एक बड़ा व्यापार केंद्र था। अरब और रोम के साथ इसका संबंध था, जो इसके महत्व को बढ़ाता था। फिर ट्रायंगुलर पत्थर का सवाल आता है। कुछ लोग कहते हैं ये मनुष्यकृत है, कुछ कहते हैं ये प्राकृतिक है। ये पत्थर शायद उस व्यापार समय का है। और एक विशेष बात, द्वारका के पास एक मैग्नेटिक पहाड़ है जहाँ कॉम्पस ठीक से काम नहीं करता है। लोगों के विश्वास है कि यह कृष्ण की शक्ति है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं ये पत्थर से जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र पुराण और ग्रंथ में भी किया जाता है, जैसे विष्णु पुराण। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देवता का असर या प्रकृति का कारण? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आज द्वारकाधीश मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ कई भक्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुंदर के नीचे वाली नगरी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। 2025 में खुदाई के काम चल रहा है। शायद इसका सच जल्द ही मिल जाएगा। यह नगरी के बारे में और जानने के लिए द्वारका को हड़प्पन सभ्यता से जोड़ा जाता है, जहां समुद्री ट्रेड के सबूत मिलते हैं और ये 2000 साल पुराना है। मुगल सम्राट अकबर ने भी इस मंदिर का जिक्र किया है अपने इन-ई-अकबरी में। द्वारका हमें हमारी पुरानी शक्तिशाली इतिहास का याद दिलाता है। पुराने योगी और साधु द्वारका को भगवान विष्णु के 68 तीर्थ स्थलों में से एक मानते थे। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। ये जगह अत्यंत पवित्र और हमारे देश के शक्तिशाली इतिहास है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे ही रहस्यमय सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो गुप्त भारत के साथ जुड़े रहें। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपाए कुछ ऐसे ही रहस्य। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।